जंगल के एक शांत कोने में चिंकी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका सपना था एक बड़ा सुरक्षित 4 मंजिला मिट्टी का घर, जिसके हर एक कोने में खुशी हो और चहचहाने का एहसास हो। बबलू, देखते हो ना टिंकू और पिंकी कितने जल्दी बड़े हो रहे हैं। मेरा दिल डर जाता है कहीं कालिया कौवा और मीमो चील इन पर निगाह न रख कर बैठे हों। चिंकी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एक छोटे से घोंसले में हम सबको कभी भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर हम 4 मंजिला मिट्टी का घर बना ले, हमारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। पापा, मैं तो ऊपर वाली मंजिल पर रहूँगा, उसको खूब सजाऊंगा। मम्मी, मैं अपने कमरे की दीवार पर रंग बिरंगी फूल बनाऊंगी। मेरा कमरा बहुत सुंदर होगा। बच्चों की बातें सुनकर चिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप दोनों की खुशी ही हमारी ताकत है। हम माता पिता सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपके खाने, आपकी सुरक्षा, आपकी खुशी के लिए लड़ते हैं। चिंकी चिड़िया जंगल में जाती है। जंगल के एक कोने में उसके दोस्त रहते थे, जिनमें कबूतर, तोता, लाली तोती और कबूतरी भी थे। कबूतर भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, खुदारा मेरी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ चिंकी, कुछ बताओगी भी? मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे 4 मंजिला मिट्टी का घर उनकी सुरक्षा के लिए बनाना है। तो फिर इसमें मुश्किल ही क्या है, हम सब दोस्त एक साथ है ना। चलो, तोता, लाली तोती और मेरी पत्नी कबूतरी, सबको हम बुलाते हैं, सब मिट्टी इकट्ठी करेंगे। उनकी दोस्ती और एकता तो बेमिसाल थी। तभी थोड़ी ही देर में उसके सभी दोस्त जमा हो जाते हैं। वो सभी दोस्त एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठकर योजनाएं बना रहे थे। चिंकी बहन, मैं तो कहती हूँ सभी काम बांट लेते हैं। पानी मैं लेकर आऊँगी, तोते जी आप जाकर उधर से मिट्टी लेकर आना, और कबूतर आप घर बनाने का सामान, कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ ताकि दीवारें मजबूत होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोली है इसने। ऐसे ही एक एक काम बांट लेंगे। बस चिंकी, तुम अपने बच्चों के पास बैठकर अपने बच्चों की सुरक्षा करो। वो सभी दोस्त काम बांट लेते हैं। एक दिशा में तोता, दूसरी में तोती और फिर कबूतर भी काम के लिए चला जाता है। उनकी ये सब बातें, उनका जाना पीछे से ऋतु कभी देख रही थी। हाय हाय, इसका मतलब मेरा पति और वो मीमो चील कभी भी इसके बच्चों का मांस नहीं खा पाएंगे। बड़े चालाक है ये लोग। मैं अभी जाकर कालिया को बताती हूँ। वो काले पंखों वाली काली नियत की काली कवि हमेशा जंगल के पक्षियों को मुसीबत में ही फंसाया करती थी। कालिया जी, आप तो बना रहे थे बड़ा बड़ा प्लान, हो गया सारा चौपट। अरे बताओ क्या हुआ? अरे, जंगल के सारे पक्षी उसके लिए सुरक्षित मिट्टी का घर बना रहे हैं, जिसके तुमने अंडे पीने का सपना देखा था। अंडे ना पी सके तो मांस खाने का सपना देख रहे हो? नहीं नहीं, कितने समय से मैं और मीमो चील भी इंतजार में हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसके बच्चों का नरम नरम मांस तो हम ही खाएंगे। हो 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 हो। उस कौवे को बड़ा घमंड था। वो सीधा मीमो चील के पास जाता है। चील दी, सुना है आपको बड़ा लतीफ़ा सुनाने आया हूँ। अरे कौवे, हर छोटी बात को छोटा मत समझा करो। अरे वो चिड़िया मिट्टी का घर बना रही है हमसे अपने बच्चे बचाने के लिए। बच्चे? उसको क्या लगता है बच्चों को मैं छोड़ दूंगी? ना ना, मैं तो हड्डियां भी खा जाऊंगी उनकी। तभी वो बुरा कौवा, बुरी चील अपने उल्लू दोस्तों को बुलाती है। अरे बताइए चील मालिकन जी, आपको हमसे क्या काम पड़ गया? काम तो बड़ा अहम है। वो सारे पक्षी उस चिड़िया के जो दोस्त हैं अलग अलग दिशाओं में काम देखने गए हैं। कोई पानी लाए तो वो भी छीन लेना, मिट्टी लाए वो भी ले लेना। अरे मालकिन जी, इसमें ये सब मुश्किल ही क्या है? हम तो ऐसा काम करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उल्लू तो बहुत ज्यादा चालाक और मक्कार थे। वो तभी उनके रास्तों में बैठ जाते हैं। जब लाली तोती बड़ी मुश्किलों से पानी लेकर आ रही थी। ओए रुको रुको तोती, ये क्या लेकर जा रही हो? मेरे रास्ते में मत आओ, अगर रास्ते में आओगे मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अरे गुस्सा किस बात का?
वो पीछे देखो, तुम्हारा पति भी आ रहा है। वो जैसे ही लाली पीछे देखती है तो इधर से उल्लू अपने पंख से सारी बाल्टी पानी के गिरा देता है। गधे उल्लू, ये तुमने क्या किया? मैं कितनी मुश्किलों से बाल्टी भर पानी लेकर आ रही थी। अरे तो किसने बोला तुमको कि तुम उसकी मदद करो? जाओ और अपने घर में आराम की नींद लो। दूसरी तरफ कबूतर भी मिट्टी लेकर आ रहा था, उसको भी उल्लू रोक लेता है। अरे रुको रुको, अरे रुको ना कबूतर, तुम्हारा खुद का रंग कितना अच्छा है और तुम मिट्टी उठाकर जा रहे। ये कहकर वो उल्लू मिट्टी कबूतर के ऊपर ही पलट देता है, जिससे कबूतर मिट्टी मिट्टी हो जाता है। अरे पागल इंसान, ये तुमने क्या? अरे पागल उल्लू, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है? तुमने तो मुझे ही गंदा कर दिया। मुझे तो नहाना पड़ेगा। हो जाओ जाओ नहाओ। पता नहीं कितने समय से नहीं नहाए, तभी मैंने सोचा कि तुमको गंदा ही कर दूं। और जब तोता लकड़ियाँ लेकर आ रहा था, उल्लू उसको भी रोकता है। रुक जाओ प्यारे लाल हरे तोते। अरे हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आना। अरे रे, जो तुम लाल मिर्ची खाते हो ना, वो ही जायका आ रहा है तुम्हारे बोलने में। चलो ये लकड़ियाँ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, मैंने काफी मेहनत से इकट्ठी की है। इन लकड़ियों को मैं ऐसे जाया नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, जाया तो हम भी नहीं करेंगे। ये कहकर उल्लू लकड़ियाँ लेकर उसी लकड़ियों से तोते को मारने लग जाते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। बोलो बोलो, दोबारा तुम चिड़िया की मदद करोगे या नहीं? बढ़िया है तुम्हारी चिड़िया से दोस्ती। अरे पागल कहीं के, अपनी जान से जाओगे तुम। तोता किसी तरह अपनी जान बचाकर वापिस आ जाता है। क्या हुआ दोस्तों, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? न मिट्टी आई, न पानी, न लकड़ियाँ, सब कहाँ है? हमें माफ़ कर दो चिंकी, हम नहीं ला पाए। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं ला पाए, हम तो लेकर आ रहे थे। रास्ते में उन लोगों ने हमें खूब पीटा, मेरा पानी गिरा दिया, कबूतर पे मिट्टी फेंक दी और फिर लाठियों से तोते को मारा। ये सब बहुत गलत है। हम लोग अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ बना रहे हैं। इससे मुझे ये तो पता चला कि वो सच में मेरे बच्चों की जान के दुश्मन हैं। चिंकी रोते हुए आसमान को देखती है। हे भगवान, एक ही तो मेरी उम्मीद थे मेरे दोस्त, अब मेरे दोस्तों को भी मुझसे दूर किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूर किया जा रहा है चिंकी, हम अब भी तुम्हारे साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे। रात हो जाती है, सभी अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। चलो रीतू, काम तो हो गया। अरे एक मिट्टी का जर्रा उसके पास नहीं पहुंचा, न मिट्टी, न पानी का कतरा और न एक लकड़ी। कालिया जी, आपको तो मैं मान गई। हाय रे, मेरा पति कितना तेज है। हाँ, तेज भी, चालाक भी, मक्कार भी और चोर भी। सभी सो जाते हैं। जैसे ही जंगल में शांति होती है, उसी शांति में तोता तोती कबूतर फिर से बाहर आ जाते हैं। वैसे ही अपने काम को लग जाते हैं। तोती पानी लेकर आती है, कबूतर मिट्टी लेकर आता है और फिर तोता लकड़ियाँ लेकर आता है। वो चिड़िया का घर 4 मंजिला मिट्टी वाला बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में सुबह होने से पहले पहले उसका घर बन जाता है। कितना अच्छा लगेगा ना चिंकी को जब वो सुबह उठकर अपना ये सुंदर सा घर देखेगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती थी कि हम चिंकी का मरते दम तक साथ देंगे। और तुम लोग जाओ और आराम करो, मैं घर की रखवाली करता हूँ, कहीं कोई आकर घर को तोड़ न दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घर बहुत सुरक्षित है, किसी से भी नहीं टूटेगा। इस पे हमने चिकनी मिट्टी और फिर लकड़ियाँ और पानी लगाकर मजबूत किया है। वो सभी घर को चले जाते हैं। सुबह हो जाती है तो फिर चिंकी जैसे ही घर से बाहर निकलती है। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। क्या ये मेरा घर है? वही 4 मंजिला मिट्टी का घर, ये किसने बनाया? तभी उसके दोस्त इधर उधर से आ जाते हैं। पसंद आया ना तुमको घर? हाँ तोते भैया, मुझे तो घर बहुत पसंद आया है। वो अपने बच्चों और पति को लेकर उस घर में चली जाती है।
चिंकी, ये घर तो सच में सुरक्षित है। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, इस जंगल के वासी बहुत अच्छे हैं। कालिया जी, उनका घर बन गया, 4 मंजिला मिट्टी वाला, और बहुत मजबूत है वो। अरे क्या, वो घर बना लिए। अब तो हम घर कभी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि वो घर लकड़ी, मिट्टी से और पानी लगाकर बना रहे थे। हाँ, अब आप मांस कभी नहीं खा पाओगे। कोई नहीं, हम दोबारा कोई और पक्षी देख लेंगे। ऐसे ही उनके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाती है और किसी के मुंह में कोई मांस का टुकड़ा नहीं जाता। आज जंगल में दोस्ती और एकता जीत चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में रात का समय था। रात के समय में ही बादलों ने आसमान पर कब्जा करके रखा हुआ था। तेज बारिश, बादल, इन सभी ने जंगल में मंगल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी पेड़ पौधे अभी जमीन से उखड़कर नीचे गिर पड़ेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ पेड़ पौधे जमीन से उखड़ गए। ऐसे ही पूरे जंगल में तेज बारिश का तूफान मचा हुआ था। मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मेरा कोई आशियाना नहीं। मेरी रोशनी खत्म होती जा रही है। मैं मर जाऊंगा। मेरी दोस्त तितलियों को भी बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी चिड़िया की छोटी सी बेटी पिंकी की आँख खुल जाती है। अरे ये क्या, मैं तो सपना देख रही थी। बारिश तो सचमुच हो रही है। इसका मतलब मेरा सपना सच्चा होगा। मम्मा, मम्मा उठ जाइए। तभी चिंकी भी उठ जाती है। अरे क्या हुआ पिंकी बेटा, आप तो सो रही थी, अभी अभी जग कैसे गई? मम्मा, मैंने सपना देखा है, कोई ऐसी चीज जो कि उड़ती भी है और फिर रोशनी भी है उसकी। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। अरे पिंकी बेटा, कोई ऐसे सपना देख लिया होगा, ऐसा नहीं कि वो सपना सच हो। चलो चुपचाप दोबारा सो जाओ। ये कहकर माँ चिड़िया सो जाती है। पिंकी जैसे ही आंख बंद करती है, उसको फिर से वही जुगनू रोता हुआ दिखाई देता है। बहुत सर्दी है, मैं सर्दी में मर जाऊंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पिंकी की आंख खुल जाती है और फिर चुप करके अपनी माँ से छुप के वो घर से बाहर निकल कर आती है। यहाँ तो इतनी तेज बारिश है, मैं तेज बारिश में भले कैसे ढूंढ पाऊंगी। मगर पिंकी अपनी हिम्मत खत्म नहीं करती। वो उड़ती है। तेज बारिश में उड़ नहीं पा रही थी। कभी पीछे की ओर हो जाती तो कभी नीचे आ जाती। ऐसे ही ऊपर नीचे होते होते वो एक बड़े पेड़ पर जाती है, जहाँ पर वही जुगनू और फिर ढेरों तितलियाँ पनाह लेकर बैठी हुई थी। अरे तुम आ गई क्या? मैंने तुम्हें ही मदद के लिए पुकारा था। हाँ, आप ही आए हो ना मेरे सपने में। मैं सच में आ गई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुगनू है और ये तितलियाँ सभी मेरी सहेलियाँ हैं। क्या तुम हमारी जान बचाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर बहुत ज़्यादा सुरक्षा और फिर सुकून की नींद मिलेगी आपको। ऐसे ही वो छोटी पिंकी सभी को लेकर अपने घर आ जाती है। चलो जुगनू, आप यहाँ पर बैठ जाओ और तितलियाँ आप भी मेरे साथ आकर सो जाओ। ऐसे ही वो रात सभी तितलियाँ और जुगनू चिड़िया के घर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। अरे पिंकी बेटा, ये आप किसको लेकर आई हो घर में? मुझे तो पता ही नहीं। तभी वो सभी जग जाते हैं। मम्मा, ये सभी मेरे दोस्त हैं। वो सपना सच्चा था। मेरे दोस्त मुझे सच में मदद के लिए पुकार रहे थे। हाँ आंटी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। इसने हमारी जान बचाई, मेरी रोशनी बचाई, नहीं तो मैं बुझकर मांद पड़ जाता। अरे मुझे सच में खुशी हो रही है। मेरी बेटी पक्षियों के लिए तो क्या, छोटी छोटी मखलूक के लिए भी दयालु है। चिड़िया को धन्यवाद बोलकर पिंकी को मिलकर
वो सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब तो पिंकी स्कूल जाना शुरू हो गई थी। उनकी मैडम एक दिन उनसे कहती है, चलो बच्चों, कल तुम लोगों का पेपर होगा और हाँ, जो पेपर में फेल होगा वो हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकल जाएगा। मम्मा मुझे टेस्ट नहीं आता। वो हमारी टीचर बोल रही थी कि वो हमें स्कूल से निकाल देंगी। अरे मेरे प्यारे बेटे जोजो, पढ़ा करो ना, तुम पढ़ते क्यों नहीं? देखो उस चिड़िया की बेटी कितना पढ़ती है। मम्मा मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। अगर इस बार चिड़िया की बेटी तुमसे ज्यादा नंबर लेगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जोजो परेशान हो जाता है। इस बार मैं नंबर लूं या ना लूं, चिड़िया आंटी की बेटी को मैं नंबर लेने नहीं दूंगा। इम्तिहान की रात में जोजो पिंकी के घर जाता है। पिंकी जरा पीछे देखना, तुम्हारी कौन सी किताब रखी है? पिंकी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, तभी जोजो अपने पंख से उसका दिया नीचे गिरा देता है। उसके घोंसले में अंधेरा छा जाता है। जोजो भाग जाता है। मम्मा देखो तो सही, जोजो जानबूझकर हमारा दिया तोड़कर चला गया है। अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? मैं तो फेल हो जाऊंगी इम्तिहान में। मैं कैसे पढ़ूंगी? बेटा पिंकी, तुम परेशान मत हो, वो तो बहुत शरारती बच्चा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। चिड़िया रीतू कवि के पास जाती है। रीतू बहन, अभी तुम्हारा बेटा आया था, मेरे घर का दिया उसने तोड़ दिया। तुम्हारे पास दूसरा दिया है ना? गुड़िया का कल इम्तिहान है, मुझे वो दिया दे दो। क्यों जी, मैं क्यों दूँ? हर छोटी छोटी बात का इल्जाम मेरे बेटे जोजो पढ़ा दिया करो। और वैसे भी मेरा बेटा जोजो भी पूरी रात पढ़ने वाला है। एक दिया खत्म होगा तो दूसरा दिया जला लेगा। हमारे पास दिया कोई इजाफी नहीं है। देखो, आप गलत कर रही हो। ऐसे में तो मेरी बेटी पिंकी इम्तिहान में फेल हो जाएगी। अरे फेल होती है तो हो जाए, मैंने ठेका लेके रखा है किसी की पढ़ाई का। वो रीतू कवि ऐसे बुरे बुरे शब्द मुंह से निकालती है कि माँ चिड़िया उदास मन से वापस लौट कर आती है। पिंकी बेटा, आप कल इम्तिहान देने मत जाना। वो रीतू कवि नहीं मान रही है, बस हम कर ही क्या सकते हैं। मम्मा मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने सपने पूरे करना जानती। तभी पिंकी अपने घर से निकल जाती है। वो अपने दोस्त जुगनू के पास जाती है। जुगनू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा कल इम्तिहान है और दिया टूट गया है, मैं कैसे पढ़ूंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये देखो, मेरी रोशनी काफी है ना तुम्हारी पढ़ाई के लिए? हाँ, काफी है तुम्हारी रोशनी, तो मेरे साथ चलो, मैं पढ़कर कल पोजीशन लेना चाहती हूँ। तभी पिंकी अपने दोस्त जुगनू को लेकर घर आ जाती है। पिंकी पूरी रात जुगनू की रोशनी में पढ़ाई करती है। जुगनू, आप तो सच में बहुत अच्छे हो। मेरी बेटी पिंकी के साथ दोस्ती आप ही निभा रहे हो। अगली सुबह पिंकी सबसे पहले क्लासरूम में पहुंच जाती है। अरे दोस्तों सुनो, ये पिंकी आज फेल हो जाएगी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? पिंकी तो पढ़ने वाली है ना? नहीं, रात में तो इसका दिया भी नहीं था। आज ये फेल हो जाएगी और मैं पहली पोजीशन लूंगा। जब उस्तानी उनका इम्तिहान लेती है, तभी वो पिंकी सबसे पहले नंबर पर आती है। चलो बच्चों, मैं पोजीशन का ऐलान करती हूँ। ये पिंकी पहली पोजीशन ली है। ये सबसे अच्छी और पढ़ने वाली बच्ची है। पिंकी को ट्रॉफी भी दी जाती है। याहू! मैंने जीत लिया इनाम। देखो जोजो, लाजमी नहीं पढ़ने के लिए दिया चाहिए हो, पढ़ने के लिए तो जज्बा चाहिए होता है। और मैं अपनी ये पोजीशन अपने दोस्त जुगनू को डेडिकेट करती हूँ। अगर जुगनू ना होता तो मैं कभी भी पोजीशन ना ले पाती।